कोरोना संक्रमण के गणित को समझें। पैरा, वायरस का तीव्र फैलाव। कोरोना वायरस संक्रमण की परेशानी साधारण गणितीय घातांक के सवाल की तरह है। पाई, हमें समझना होगा कि किस तरह छोटी सी संख्या घातांक के कारण इतनी बड़ी संख्या में परिवर्तित हो सकती है। पाई, कोरोना वायरस भी इसी तरह से तेजी से अपनी संख्या बढ़ा रहा है। पाई, पैरा, केवल 6 हफ्तों में कोरोना के मामले 15 से 4,60,000 हो गए तो केवल 100 नए मामलों के रहने पर लॉकडाउन कैसे हटाया जा सकता है। पाई, इसका मतलब यही है कि हमारा मानवीय मस्तिष्क अब भी कोरोना वायरस के घातांक की तरह संक्रमण को समझ नहीं पा रहा है। पाई, नेक्स्ट, वर्तमान में चल रहे लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण बढ़ने की दरों में कमी आई होगी, पर ध्यान रखें है कि वायरस के घातांक की भांति बढ़ने की प्रवृत्ति पर लगाम नहीं लग सकी है। पाई, नेक्स्ट, दुनिया के लगभग सभी देश इन दिनों कोरोना संक्रमण की महामारी से संघर्ष कर रहे हैं। ज़्यादातर देशों में सब कुछ बंद यानी लॉकडाउन है, लेकिन कोरोना वायरस नाम की एक वैश्विक महामारी की परेशानी का वास्तविक दौर लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही शुरू होगा। कोरोना वायरस संक्रमण का संकट वास्तव में गणित का वो साधारण सवाल है जिसे देखने मात्र से ही डर लग रहा है और इसे हल करने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है। गणित में किसी भी प्रश्न का सही हल निकालने के लिए सबसे ज़रूरी है कि प्रश्न को ठंडे दिमाग से समझ लिया जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया और प्रश्न को हल्के में लिया तो सवाल का जवाब गलत आने की आशंका रहती है। नेक्स्ट, कोरोना वायरस संक्रमण की परेशानी साधारण गणितीय घातांक के सवाल की तरह है। हमें संभावना समझना भी होगा कि छोटी सी संख्या किस तरह इतनी बड़ी संख्या में परिवर्तित हो सकती है। कोरोना वायरस भी इसी तरह से तेजी से अपनी संख्या बढ़ा रहा है या फैलाव कर रहा है। नेक्स्ट, वायरस विस्तार और घातांक के सवाल के बीच का संबंध अधिक सरलता से समझने के लिए भारत के उस राजा की कहानी को याद किया जा सकता है जिसने तय किया कि वह शतरंज के खेल के आविष्कारक को कुछ इनाम देगा। राजा ने अपने दरबार में शतरंज के आविष्कारक को बुलाकर इनाम मांगने को कहा। शतरंज के आविष्कारक ने कहा कि यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो शतरंज बोर्ड पर बने केवल 64 चौखानों के बराबर गेहूं दे दें। बस इन चौखानों के लिए गेहूं इस प्रकार रखें कि पहले चौखाने के लिए रखा गेहूं अगले चौखाने में दुगुना हो जाए। नेक्स्ट, उदाहरण के तौर पर पहले चौखाने में यदि 1 किलो गेहूं है तो दूसरे में 2 गुने यानी 2, तीसरे में 4 और चौथे में 8 किलो दिए जाएं। नेक्स्ट, इस तरह शतरंज के सभी 64 चौखानों के बराबर गेहूं दे दिया जाए। राजा को पहले लगा कि शतरंज के इस आविष्कारक ने बेहद मामूली इनाम मांग लिया है। फिर इसने इतना सा सोचा है कि वह तो मुँह मांगा इनाम दे रहा है, इससे उसका बड़ा नाम होगा। नेक्स्ट, उसने बेहद सरलता के साथ अपने नौकरों को बुलाकर कहा शतरंज के 64 चौखानों के लिए जिस तरह बताया जा रहा है उस तरह गेहूं दे दिया जाए। लेकिन राजा के नौकर शतरंज आविष्कारक की यह चाल सुनकर घबरा गए। नेक्स्ट, उन्होंने कहा कि राज्य और पड़ोसी राज्यों का गेहूं भी एकत्र कर लें तो भी गेहूं दे पाना कठिन होगा, क्योंकि शतरंज के 64वें खाने के एक आते आते 90 लाख किलो गेहूं की जरूरत होगी। नेक्स्ट, इस कहानी की तरह ही दुनिया के भी देशों के नेता कोरोना संक्रमण के मामले देखकर फैसले ले रहे हैं और वे घातांक के अनुसार कोरोना के बढ़ते मामलों की संख्या पर अनुमान ही नहीं लगा पा रहे हैं। पाई, नेक्स्ट, दरअसल हम कोरोना मामले की असली संख्या छिपाने के लिए चीन को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 महीने में 80,000 मामले सामने आना घातांक की तरह बढ़ने की पर्याप्त चेतावनी भी दे रहे थे। पाई, नेक्स्ट, किसी ने भी आंकड़ों की ओर ध्यान ही नहीं दिया और कोई ठोस सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए।
इसी तरह ध्यान दीजिए कि अमेरिका में 26 फरवरी को स्थानीय स्तर पर कोरोना संक्रमण के 15 मामले सामने आए। ये मामले 9 अप्रैल तक यानी केवल 6 हफ्तों में 4,60,000 तक पहुंच गए। यह भी तब था जबकि पूरे देश में लॉकडाउन के हालात थे। नेक्स्ट, इसी तरह लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। अभी तक कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं कि वायरस संक्रमण कब तक रुकेगा। हो सकता है कि वर्तमान में चल रहे लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण बढ़ने की दर में ज़रूर कमी आई होगी, लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि वायरस के घातांक की भांति बढ़ने की प्रवृत्ति पर लगाम नहीं लग सकी है पाई। नेक्स्ट, वायरस संक्रमण के विस्तार या फैलाव पर सही रोक तभी मानी जा सकती है जबकि वातावरण में इस संक्रमण का फैला सकने वाला एक भी इंसान ना रहे। जरा इस समीकरण पर भी ध्यान दें कि यदि स्वास्थ्य सुविधाएं पर्याप्त हों और नए मामलों पर काबू पा लिया जाए, यानी नए मामले बढ़कर नहीं बराबर की संख्या में आ रहे हों, तो ऐसे में अमेरिका के सभी नागरिकों को कोरोना संक्रमण होने पर मरने वालों की संख्या 30 लाख हो सकती है पाई। नेक्स्ट, यदि घातांक की भांति कोरोना संक्रमण के मामले रोककर पूरी जनसंख्या को संक्रमित होने से बचाना है तो स्वस्थ लोगों को संक्रमित लोगों के पास जाने से तत्काल प्रभाव से रोकना होगा। नेक्स्ट, कोरोना वायरस के जीवित रहने का समय 14 दिन माना जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि यदि सभी व्यक्ति 4 से 6 हफ्तों के लिए पूर्ण रूप से अलग ही रहें और संक्रमण की आशंका की पूर्ण निर्मल कर दे, तो पूर्ण रूप से अलग रहने का अर्थ है कि कोई व्यक्ति किसी भी कारण से बाहर न निकले पाए। नेक्स्ट, किसी भी तरह की घरेलू सामग्री की खरीद ना हो, बाहर निकलने पर पूर्ण पाबंदी और कोई भी जरूरी कार्य ना हो पाए। नेक्स्ट, ऐसा चीन में हो चुका है। यदि कोई संक्रमित हो और उसका इलाज चल रहा हो तो उसे अस्पताल से तभी डिस्चार्ज किया जब वह पूर्ण रूप से कोरोना वायरस मुक्त हो जाए। नेक्स्ट, फिलहाल हमारे लिए 2 ही स्थितियां हैं। एक तो दुनिया में सभी संक्रमित हो जाएं तो इस वायरस के संक्रमण का चक्र ही खत्म हो जाएगा पाई। नेक्स्ट, ऐसे में मृतकों की कल्पना ही भयावह है। दूसरी स्थिति है पूरी दुनिया में एक साथ 4 से 6 हफ्तों के लिए लॉकडाउन होना। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को जबरदस्त आघात पहुंचेगा पाई। नेक्स्ट, आज स्थिति यह है कि देश कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आता देखकर लॉकडाउन समाप्त करने के बारे में सोच रहा है पाई। ऐसे में मेरा सवाल इतना सा है कि केवल 6 हफ्तों के कोरोना मामले 15 से 4,60,000 हो गए तो केवल 100 नए मामलों के रहने पर लॉकडाउन कैसे हटाया जा सकता है। इसका मतलब यही है कि हमारा मानवीय मस्तिष्क अब भी कोरोना वायरस के घातांक की तरह संक्रमण को समझ नहीं पा रहा है पाई। इन सारी बातों का तात्पर्य है कि हमने बीते हुए समय से कुछ नहीं सीखा है, विशेष तौर पर उस बीते समय से जो केवल 2 महीने पहले ही गुजरा है पाई। नेक्स्ट, सभी देशों ने लॉकडाउन हटाने की तारीखों की घोषणा कर रखी है। इसके विपरीत उन्हें कहना चाहिए जब नए मामले आने बंद हो जाएंगे उसके 2 हफ्तों के बाद लॉकडाउन खोला जाएगा। हमारी स्थिति ऐसी है कि हम आंशिक लॉकडाउन चाहते हैं। जैसे ही नए मामले सामने आने लगे तो एक बार फिर हम लॉकडाउन का उपाय अपनाएंगे। इस तरह लॉकडाउन खोलने और बंद करने में हम लाखों की जिंदगियां भी खो देंगे और आर्थिक हानि भी उठानी पड़ेगी। नेक्स्ट, आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा? सवाल यह है कि क्या हम दुनिया के सभी देशों में एक साथ ही लॉकडाउन करके लोगों की जिंदगियां बचा नहीं सकते? तो क्या यह सही नहीं होगा बार बार आर्थिक नुकसान उठाने की बजाय हम एक बार ही आर्थिक नुकसान उठा लें?
कम से कम इसके बाद हमें आर्थिक और जनहानि तो नहीं उठानी होगी।